की रग रग से वाकिफ है हिंदुस्तान। उसका छल कपट, उसका धोखा नई बात नहीं। वादा करने के बाद भी मुकर जाना उसकी फितरत में है। ऐसे धोखेबाज पड़ोसी पर कैसे यकीन करे हिंदुस्तान। बीते कुछ दिनों में चीन ने पैंगोंग और फिंगर इलाकों में बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। सेना बढ़ाई है, साजो सामान तैनात किया है, लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, पीएलए जवानों के लिए टेंट लगाए हैं और ऐसी ढेरों तैयारियां की हैं। लेकिन अब वो उम्मीद कर रहा है कि भारत अपनी सैन्य ताकत को एलएसी से हटाए, जवानों को वापस बुला ले। खुद अपने सैन्य और साजो सामान में इजाफा करने वाला चीन खुद के वादे पर अमल न करके हिंदुस्तान को ज्ञान बांट रहा है। चीन ने एलएसी पर बफर जोन बनाने का सुझाव दे डाला। मतलब वो चाहता है कि उसकी पीएलए जितना पीछे हटे उतना ही पीछे भारत की सेना भी हटे और एक बफर जोन बनाया जाए। मतलब ये कि चीन का इरादा कतई विवाद खत्म करने का नहीं लगता। अप्रैल से शुरू हुए विवाद के बाद भारत ने कहा था कि चीन अपने पुरानी पोजीशन पर लौटे। इसके तहत फिंगर 4 तक पहुंचे चीन को फिंगर 8 तक खिसकना था, अपनी गलती सुधारनी थी। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच करीब 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अब तक चीन फिंगर 4 से महज 1 से 1.5 किलोमीटर ही पीछे खिसका है। फिलहाल वो फिंगर 5 और फिंगर 6 के आसपास मौजूद है और उम्मीद कर रहा है कि भारत पीछे खिसक जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने चीन की इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। समझौतों को ताक पर रखने वाले धोखेबाज पड़ोसी को बता दिया गया है कि उसकी शर्त कतई मंजूर नहीं। चीन की करतूतों को देखकर नहीं लगता कि वो अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटेगा। लगता है कि चीन लंबे समय तक जमे रहने के लिए तैयारियों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर वक्त ऐसे दुश्मन पर नजर रखी जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की चालबाजियों को पकड़ने के लिए आईटीबीपी मुस्तैदी बढ़ा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ा प्लान तैयार है। इसके तहत एलएसी पर हर जगह कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS लगाया जाएगा, यानी ऐसा सिस्टम जो दुश्मन की हर हरकत पर अलर्ट भेजेगा और फिर उस पर वक्त रहते शुरू हो जाएगा एक्शन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन की हर एक हरकत पर नजर रखने की भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी कर ली है। अगर वो किसी भी तरीके की गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसको वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी हां, ये तैयारी है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उन पर नजर रखना। आईटीबीपी को इसके लिए कुछ जगहों पर जहां दर्रे हैं वहां की बीओपी में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम तैनात किया गया है। इसका सीधा मकसद है कि रडार यानी इससे अगर किसी भी मूवमेंट की कोशिश करता है चीन तो इन सर्दियों में उस पर बड़ी नजर होगी। आईटीबीपी चीन के साथ लगी 3448 किलोमीटर लंबी सरहद की निगरानी करती है। इसमें 23 दर्रे भी शामिल है। आईटीबीपी की योजना है कि हर दर्रे में निगरानी के लिए अत्याधुनिक सिस्टम लगाया जाए। जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर सिस्टम को लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। सरकार ने फैसला लिया है कि CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का विकल्प ढूंढा है, जो कि जितने भी पासेस हैं उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। देखिए, चीन का इनग्रेस, चीन का जो घुसपैठी है वो इन पासेस के ही माध्यम से होता है, क्योंकि माउंटेनियस टेरेन में
ये रोड तो है नहीं, जितना प्लेन्स में रोड्स होते हैं उतना संभव नहीं है, क्योंकि माउंटेन उसकी अनुमति नहीं देता है। तो पासेस के माध्यम से ही जो चीन है वो हमारे क्षेत्र में घुसता रहा है। LAC पर निगरानी बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन की हिंदुस्तान की जमीन पर नजर गिद्ध की तरह रही है, लेकिन भारतीय कूटनीति के आगे दुनिया में अब वो अलग थलग पड़ चुका है, फिर भी वो हठी बना बैठा है। सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों में आगे भी सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रहेगी, ताकि विवाद को सुलझाया जा सके।